एंड वाई द टिकट प्राइस आर हाई, क्यों ऐसा क्या हो रहा है? क्योंकि टिकट प्राइस अगर आप जूहू में बैठे हैं या दिल्ली में साकेत में बैठे हैं तो आपको हमेशा हाई लगेंगे, पर वही अगर आप छोटे शहरों में जाओ तो 150 रुपये की भी टिकट है, 75 रुपये की भी टिकट है, 70 रुपये की भी टिकट है। पर ऐसा नहीं है कि जहाँ 70 रुपये की टिकट है वहाँ ऑडियंस परसेंटेज ज़्यादा है या चीज़ें हैं, तो प्राइसिंग वेरी करा। तो ये बहुत बड़ी साइंस है जिसको हम सुपरफिशियली सोचते हैं कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है। ये साल इन पर्टिकुलर एग्जीबिशन के लिए ख़राब है बिकॉज ना शाहरुख खान है इस साल, ना सलमान खान है, ना आमिर खान है, किसी की कोई फिल्म नहीं है। हमारे पास धड़ी के हिसाब से, जिसको कहते हैं 5 किलो की बोरी के हिसाब से, अक्षय कुमार और अजय देवगन है जिनकी हर महीने पिक्चरें आती हैं, एंड दैट्स बिकमिंग लिटिल दिस थिंग। बट नेक्स्ट ईयर वील हैव शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, एवरीबडी कमिंग, सो आई थिंक इट्स गोइंग टू फ्लरिश। डिस्ट्रीब्यूशन से एक दिन समझ में आया कि यार ये दुनिया तो 2 भागों में डिवाइडेड है, एक है क्रिएटिव और एक है कॉमर्स। क्रिएटिव लोग जो हैं वो सोचते हैं कॉमर्स वाले पागल हैं, उनको क्या समझ में आता है। कॉमर्स वाले सोचते हैं यार ये क्रिएटिव वाले पागल हैं, खर्चा कराते रहते हैं, एक झोपड़ी बनाने के लिए मुझे फलानी गांव में ले गए, अरे झोपड़ी तो मैं फिल्म सिटी में बना देता। सो दोनों में काइंड ऑफ एक इनविजिबल वॉर है। सो मैं कॉमर्स का आदमी था, मुझे नंबर्स की समझ थी, चीज़ें समझ थी, वाइट कॉलर्ड आदमी था, पर अब प्यार हो गया क्रिएटिव साइड से, और समझ में भी आया फ्रॉम अ कॉमर्स माइंड कि ये जो हॉलीवुड है ये कॉमर्स रूल करता है। वहाँ 4 या 5 स्टूडियोज़ हैं जो they work on a script. If they like a script, they invest in it, and there are a lot of documentaries which show that. But Bollywood is determined by creatives. Yes, creative. Whether it's the maker, whether it's the star, whether it's this thing, सारा पैसा वो बनाते हैं, सारा कंट्रोल उनका है, सारी चीज़ें उनकी हैं। पिक्चर हिट हो जाए तो सारा क्रेडिट उनका, फ्लॉप हो जाए तो आराम से डिस्क्रेडिट किसी और को कर सकते हैं। डायरेक्टर ने फिल्म खराब बनाई या नहीं, डायरेक्टर ने फिल्म अच्छी बनाई, वक्त खराब था, ऑडियंस बेकार थी, ऑडियंस को समझ में नहीं आई, तो सारा ब्लेम या तो ट्रेड पे जाता है या ऑडियंस पे जाता है। तो मैंने लगा यार ये दुनिया अच्छी है जहाँ थोड़ा अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ भी कर सकते हो, बट देन यू हैव द लिबर्टी टू बिल्ड अ लेगेसी। तो फिर मैंने एक फिल्म डायरेक्ट की, मिकी वायरस, दैट्स इन 2013। तो नए हीरो हीरोइन के साथ एक ऐसे टाइम पे जहाँ पर ओटीटी नहीं था, चीज़ें नहीं थी, तो बहुत मुश्किल होता है। तो आई ऑलमोस्ट डिड समथिंग विच वॉज इम्पॉसिबल टू डू, विच इज़ लीविंग अ हाई पेइंग जॉब एंड मेकिंग अ फिल्म एज अ डायरेक्टर। हाउ डज हिंदी फिल्म्स वर्क, जिसका लिटरेचर ही नहीं है। आई डोंट नो हाउ मच इंस्टीट्यूट्स आर टीचिंग, बट जो ग्राउंड लेवल लर्निंग है वो फिल्म मेकिंग से आती है। फिल्म मेकिंग में अगर मैं एक एडी लेना चाहता हूँ इंटर्न, तो मेरे पास कम से कम 100 लोगों की लिस्ट होती है। सो 100 में से चूज़ तो एक ही होगा, एंड मैं वो यूज़ करूँगा। आप कोई फ़ोन कर देगा कि यार मेरे भतीजे को ले लो, ये ले लो, वो ले लो, बिकॉज देर इज़ नो प्रोफेशनल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ टू हायर अ टैलेंट। और उस टैलेंट को भी नहीं पता उसको करना क्या। आज के यूथ को पता ही नहीं है उसको करना क्या। अगर वो बोले मुझे फिल्म बनानी है तो द ईजिएस्ट थिंग इज़ कि मुझे एक्टर बनना है, पर एक्टर तो हर किसी को बनना है ना। अगर आज मुझे मौका मिले तो मैं भी बन जाऊँगा एक्टर, बट इट्स नॉट अ डिज़ायर, इट्स अ क्राफ्ट। यू हैव टू लर्न कि लाइट्स कैसे मुंह पे पड़नी चाहिए, रिएक्ट कैसे करना चाहिए, पॉजेस कहाँ लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम द एक्टर्स डू नॉट रियलाइज दैट एक टाइमिंग होती है, एक बोलने का पॉजेस होते हैं, एक चीज़ें होती हैं, ये सब एक्सपीरियंस से आता है। तो आई डू नॉट थिंक देयर आर टू मेनी इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया जो ये सब सिखा रहे हैं। सिमिलरली मार्केटिंग, there is no literature on marketing, there is no literature on film programming, there is no literature on even editing for that matter. आज की डेट में इंस्टाग्राम भी एडिटिंग सिखा देता है, बट जो एक दक्षता होती है टू टेल, क्योंकि एडिटर नहीं है, एडिटर एक स्टोरी टेलर है, वो कहानी कह रहा है। नहीं सर ये बोरिंग है इसको काट दो, नहीं सर इसको भी बोरिंग है काट दो, नहीं कहीं स्टे भी तो चाहिए। तो वो जो दक्षता है उसके लिए प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, and I think that's where the government needs to step in, or that's where the private institutions also need to step in, because education ना सिर्फ एक नोबल प्रोफेशन है बल्कि इसमें पैसा भी भर के है, एंड जॉब्स क्रिएट करता है, टूरिज्म लाता है, चीज़ें लाता है। तो फोकस हमारा बिल्कुल भी नहीं है। जो असिस्टेंट डायरेक्टर साथ थे, जो पूरी राइटिंग में मेरे साथ थे, वो कहते सर हमें तो पहले ही पता था नहीं चलने वाली। तो यू रियलाइज दैट यू नो एवरीबडी इज देयर व्हेन यू आर गोइंग अप, व्हेन यू आर गोइंग डाउन पीपल आर सेइंग सर मुझे तो पहले ही पता था आप गिरने वाले हो। सो ओवरऑल दैट फेलियर, ओवरनाइट काम बंद हो जाता है, लोग कॉल करना बंद कर देते हैं। सो आई वॉज अ मार्केटियर, वहाँ मार्केटिंग का काम खत्म हो गया यहाँ। सो टू राइज फ्रॉम दैट फेलियर
इज मतलब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि इट्स अ ग्रेट लर्निंग, पर जब काम ही नहीं मिलेगा तो तुम सरवाइव कैसे हाउ करोगे? डू यू सर्वाइव? तो दैट वाज अ बिग टाइम, एट दैट टाइम देयर वाज नो ओटीटी नथिंग व्हाटएवर, सो बहुत मुश्किल हो गया। तो आई स्टार्ट डूइंग टेलीविजन एंड म्यूजिक वीडियोस, एड फिल्म, जो मिलता था जिस पैसे में मिलता था हम करने लग गए। तो उसमें भी यही है कि टेलीविजन इज़ अ डिफरेंट बीस्ट इन इटसेल्फ, जहाँ स्क्रिप्ट वर्ड्स में लिखी जाती है। तो जब वर्ड्स में लिखते हैं या हम एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर पे नहीं लिखते, तो तुम्हें उसे ड्यूरेशन का ही अंदाज़ा नहीं है कि कहाँ पर उसका वो होगा, क्या होगा। तो 100 पेज की स्क्रिप्ट 10 दिन में शूट कर दी या कुछ कर दिया, तो क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ होती है।